अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। इंशाल्लाह इस डेफिनेशन के बाद आप इजीली आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। आइए हम सबसे पहले इसके डिफाइन लिखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अब मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक तब कहलाती है जब क्या हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ क्या हो, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि हम उसका ट्रांसपोज ले और ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स क्या आ जाए, दोबारा आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। बच्चों एग्जांपल में हमारे पास हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं कि जिसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए। हमने एक मैट्रिक्स ली, उस मैट्रिक्स का नाम था जी 1 0 0 और 1। ठीक हो गया, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। मैंने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बच्चों, हम रो को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में, और कॉलम को रो में। जब मैंने इसको रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया तो क्या ये दोबारा वही मैट्रिक्स नहीं बन गई। तो इट्स मीन कि अगर हम क्या हुआ है कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया है और वही मैट्रिक्स क्या आ गई है, दोबारा आ गई है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले और वो दोबारा आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जो हो कि उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, वो हमें दोबारा हासिल हो जाए वैसे की वैसे ही, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इससे आगे मजीद जो इसके साथ दूसरी डिफाइन आती है वो आती है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अच्छा भी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो क्या हो कि जिसका हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद उस मैट्रिक्स के वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए। कैसे, हम इसको डिफाइन लिख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus of A। यानी कि कंडीशन क्या है कि हमने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स का क्या आ गई, वो नेगेटिव इक्वल आ गई। कैसे, आइए हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल, मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स है, वो है जी बच्चों मेरे पास 0 -2 और ये क्या आ गई 2 और ये क्या आ गई 0। ठीक हो गया। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। मैंने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज। अब मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या होगी, रो किस में चले जाएंगे, कॉलम में, और कॉलम किस में चले जाएंगे, रो में। ये इसका क्या आ चुका है, ट्रांसपोज। यानी कि हमने इसका क्या लिया है, इस रो को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉलम में।
क्लियर है। अब बच्चों देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, ये आंसर आ गया। अगर मैं इसमें से माइनस क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, मैं माइनस इसमें क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा आप देखिएगा ज़रा। मैंने ए ट्रांसपोज लिखा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ पर 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, प्लस का 2 था क्या बन गया माइनस का 2, माइनस का 2 था तो क्या बन गया प्लस का 2, और 0 वैसे का वैसे ही आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल थी, ये वाली, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल थी, ए के। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये किसके इक्वल है, ए के। तो इट्स मीन हमने प्रूव कर लिया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और अगर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों सिमेट्रिक के लिए कि ऐसी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ले और वो वही की वही दोबारा बन जाए मैट्रिक्स, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमें क्लियर भी हो गया। इससे आगे जो हमारे पास डेफिनेशन आती है हम उसको देख लेते हैं कि आगे नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास कौन सी आती है। अच्छा बच्चों, ये जो दो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इस पे आगे क्वेश्चन में जो है इस एक्सरसाइज के अंदर आगे क्वेश्चंस भी हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हर साल पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर है बच्चों। अच्छा बच्चों, आगे हमारे पास जो डिफाइन आती है वो डिफाइन आती है डायगोनल मैट्रिक्स, बड़ी अहम डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है जी डायगोनल मैट्रिक्स। कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अब बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहली कंडीशन कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले क्या लिखेंगे, आ स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix। डायगोनल, ये चीज तो समझ आ गई कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, क्या मतलब इसके अलावा भी बच्चों आगे कंडीशंस हैं डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। पहली कंडीशन तो यह है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन बच्चों हमारे पास ये है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे या डायगोनल एंट्रीज होंगी उसमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होगी। क्या मतलब, अब देख लेते हैं हम कि इन डायगोनल एंट्रीज at least one is, या इसको लिख लें डायगोनल एंट्रीज at least one is नॉन जीरो। यानी कि जो डायगोनल एंट्री होगी कम से कम जो एक डायगोनल एंट्री होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो। और दूसरी चीज बच्चों क्या होगी, जो नॉन डायगोनल होंगे, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, यानी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, जीरो। अब बच्चों हम देखते हैं कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती है। अब मैं कोई फर्ज करें, मैं कोई एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ये मैंने ले ली 1 2 3 और 4।
ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। अब इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं बच्चों? हम इस तरह मूव करें, ये ऐसे, तो ये जो वैल्यूज या जितनी भी एंट्रीज आएंगी इसको हम क्या नाम देंगे? डायगोनल एंट्रीज। क्या नाम देंगे? डायगोनल एंट्रीज। ठीक हो गया। और जो बाकी बच जाएंगी ये और ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल। क्लियर है? अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? अब हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है जी कि सबसे पहली कंडीशन क्या है जी भाई? वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। लिख लेते हैं भाई हम। स्क्वायर का मतलब क्या होनी चाहिए कि रोज और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये सोच लिया। अब उसमें डायगोनल के अंदर ये जो डायगोनल है इसमें कम से कम एक वैल्यू जो है वो नॉन जीरो हो। एक वैल्यू नॉन जीरो हो, यानी यहाँ पर 1 हो। ठीक है, मैंने एक वैल्यू ले ली, बाकी मैंने इधर क्या लिख दिया? 0। इधर 0 मैंने लिखा है, आप इधर 0 ना लिखें, 2 3 भी आ सकता है। बस कंडीशन ये है कम से कम एक नॉन जीरो हो, ज्यादा ज्यादा एक से ज्यादा वो चाहे सारी की सारी पाए नॉन जीरो हो। अब दूसरी चीज, जो नॉन डायगोनल है ये वाली, जो ये कम सारी की सारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इसकी जगह में क्या कर दूं? यहाँ पर मैंने यहाँ पर बच्चों कर दिया, यहाँ पर 1 0 0 और ये 2, क्या ये भी एक डायगोनल है? बिल्कुल बच्चों, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी कि इसका मतलब, इस लाइन का मतलब जो है, इस वाली लाइन का, इस लाइन का मतलब है कम से कम एक जो वैल्यू है या एक जो एंट्री है वो नॉन जीरो हो, या वो 0 ना हो, वो 0 ना हो। ठीक हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? क्लियर है बच्चों? ये हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी है। एक पढ़ी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक पढ़ी है स्क्यू सिमेट्रिक, और एक पढ़ी है हमने डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, इस डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा आगे भी मज़ीद डेफिनेशन आती है, हम उसको भी देख लेते हैं। आगे बच्चों जो डेफिनेशन आती है वो है हमारे पास, नेक्स्ट जो डिफाइन हमारे पास आती है वो डेफिनेशन है हमारे पास, वो है जी क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन अब मैं आपको बताने लगा हूँ, वो डेफिनेशन बच्चों जो हमारे पास है वो डेफिनेशन है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं इसके डिफाइन लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा। स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि बच्चों स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल में तमाम की तमाम वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, is called scalar matrix in its diagonal entries are same and non-diagonal are 0. Non-diagonal are 0। अच्छा बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें ना एक बड़ी, जो सबसे बड़ी बच्चे जो कन्फ्यूजन करते हैं और जो लिखते नहीं हैं,
वो कंडीशन है इस मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एंट्रीज है, एक तो वो 0 ना हो और एक और वो 1 ना हो। हम लिख देते हैं फॉर लेट्स सपोज दैट जो k है वो क्या नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 और आर 1। अब इसको मिसाल से देख लेते हैं, आपको मिसाल से ये क्लियर हो जाएगा। मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ये मैंने ली 1 0 0 और ये मैंने ली 2। बच्चों ये एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, बट क्या ये स्केलर है? नहीं, ये स्केलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल ये वाली जो एंट्रीज है ये सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर? और इसके अलावा हम और कोई एग्जांपल भी ले लेते हैं। हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें मैं ले लेता हूँ जी 3 0 0 0 3 0 0 0 और ये 3। बच्चों ये भी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है? अच्छा बच्चों एक बात और, मैंने आपको कहा कि जो ये वाली वैल्यूज़ है, ये वाली जो डायगोनल वैल्यूज़ है वो 0 भी नहीं होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज आर नॉट 0 एंड 1। क्यों? अगर ये सारी 0 हो गई तो ये मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, नल मैट्रिक्स। और अगर ये डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हो गई तो ये हमारे पास बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट डिफाइन हम यही पढ़ने लगे हैं। अब इस डिफाइन को हम देखते हैं कि ये कौन सी है जी नेक्स्ट। अब वो नेक्स्ट डिफाइन है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके तमाम के तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 1 होती है। यानी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is called identity matrix। क्या हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स? क्या कंडीशन बच्चों? इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज, in which all diagonal entries are 1। यानी कि तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हम इसको मिसाल से भी देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है बच्चों? इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी, हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें। हमने ये एक ए ली, अब यहाँ पर भी 1 डायगोनल में, यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए 1, और नॉन डायगोनल क्या होनी चाहिए 0 0। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके अलावा कोई और मिसाल ले लेते हैं बी। अब इसका भी क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बच्चों ये भी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? हमने आज 4 डेफिनेशन पढ़ी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया बच्चों? ओके, यहाँ तक आपका लेक्चर हुआ अटेंड। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।